सब जानते हैं कि आप कौन से बहाने बना रहे हो। अरे सर मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ सर, मेरा विद्यालय, मेरा अध्यापक, मेरा ब्लॉक काम कर रहा है और आप कह रहे काम नहीं कर रहा। सर मुझे तो लगता है आपका कंप्यूटर का डाटा ही खराब है और आप कहते हैं कि काम नहीं कर रहा है। तो हमारे पीएस साहब कहते हैं अच्छा नहीं, हम वो शख्स है जो आंखों से सूरमा नहीं पूरी आंखें चुरा लिया करते हैं ताकि आंखों में सूरमा लगाने की नौबत न पड़े। अब हमारे एपीएस साहब सारे गए बाहर, उन्होंने प्लानिंग की यार ये पीएस साहब ने हमारा बड़ा दिमाग खराब कर रखा है, काम पूरा हो नहीं रहा है। मेरे अध्यापक, मेरे विद्यालय सारे काम कर रहे हैं, सारे शिक्षक काम कर रहे हैं और पीएस साहब का कंप्यूटर बोलता है कि काम ही पूरा नहीं हो रहा है। तो सारे खंड शिक्षा अधिकारियों ने प्लानिंग की आज पीएस साहब को देखते हैं, आज पीएस साहब को देखते हैं, आज जाके मैं अपनी मन की बात कह के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो सारे खंड शिक्षा अधिकारी पीएस साहब के गेट के अंदर एंट्री करते हैं और जो पीएस साहब के गुप्तचर होते हैं वो जाते हैं सर हमें लगता है यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी प्लानिंग बना के आ रहे हैं और आपका घेराव करने वाले हैं, आपको बड़ी सतर्कता से चालू काम करना पड़ेगा। बीएस साहब कहते हैं अच्छा ठीक है लेके आओ। बीएस साहब बैठे हैं कुर्सी पर, सभी बीएस साहब को कहते हैं आइए बैठिए, बड़ी सम्मानजनक तरीके से बीएस साहब आदर सम्मान करते हैं, बैठिए बैठिए। और बीएस साहब भनक लगा लेते हैं कि अब ये खंड शिक्षा अधिकारी बोलने वाले हैं, तो कहते हैं सर 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 सर। बीएस साहब तुरंत कहते हैं आय खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, जिस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। कसम पैदा करने वाले की कोई आज तक मुझे बेवकूफ नहीं बना पाया है। सर ये भी सब सर सर ऐसा है हमारी भी बात मान लिया करो, आपने पता नहीं हम कितने खतरों के खिलाड़ियों से रहे हैं, कितने खतरों से खेलते हैं। तब ये सब बोलते हैं ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, और बंदा करता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और वो जो कमांडो खड़ा है वो बहुत ही चालाक है, पत्ता हिलने से पहले ही पेट काट डालता है। तुम्हारी समझदारी इसी में है कि चुपचाप सारे ब्लॉक में जाओ और सभी अध्यापकों से सारा डाटा पूरा करवाओ। तो वो चले जाते हैं। इसके बाद सारे शिक्षक, सारे खंड शिक्षा अधिकारी चले जाते हैं हमारे जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी के पास। अब वो कहते हैं साहब अब तो आप ही देख लो। अब ये साहब को बात पता चलती है अच्छा अब नेता नगरी का सहारा लिया जा रहा है, आने दो। तो ये साहब बोलते हैं अच्छा ठीक है। अब ये साहब अपने गुप्तचर से कहते हैं तारा तैयार रखो। अब ये साहब बोलते हैं जानी, हमारे अध्यक्ष जी आते हैं, हमने सुना है कि आपने पुराने पीएस साहब को ताले में बंद किया है। महेंद्र और वीरेंद्र जाओ पीछे से ताला लगाओ और जाओ शटर का ताला लगाओ। आज मैं इन सबको देखता हूं और सबकी खैर खबर लेता हूं। सभी को ताला बंद कर देते हैं। इस तरीके पीएस साहब कहते हैं कि ठीक है भाई ऐसा हमारी गलती हुई, आज के बाद हम ये नहीं कहेंगे। और सभी को बैठा के कहते हैं आज के बाद सभी लोग अपने विद्यालय को निपुण करना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने मुझे लास्ट ईयर सम्मान प्यार दिया और आप लोगों ने मेरी फिल्म देखी थी, जिस फिल्म को सर ड्रीम गर्ल 2 फिल्म देखी थी, ड्रीम गर्ल 2 में आप लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया। कुछ खट्टा हो जाए अंकुर खैर के साथ बड़ा प्यार दिया और सबक के लिए मुझे पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ अगले दिनों में, यानी फरवरी मार्च में मेरी अगली फिल्म आने वाली है, उसके लिए मैं आपका सम्मान चाहता हूँ, दिल से प्यार चाहता हूँ, तो बनाए रखिएगा। इसी के साथ अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति।